अगर अपनी स्थिति बदलने की चाह है तो जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए पहले से ही हों, बल्कि अगर आप सच में खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं तो बस कुछ पैसे से ही शुरुआत की जा सकती है। बस चाहत में दम होना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे ही इंसान के विषय में है जिसने ऐसा उदाहरण पेश किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक बार की बात है, कोलकाता में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की भी बहुत जरूरत थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किया। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई ही नहीं। तो सर ने पूछा, क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। तो उस लड़के ने कहा, सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी औकात नहीं है। कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुन लड़का निराश होकर वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं था। औरत बूढ़ी थी और बाजार नहीं जा सकती थी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे 10 रुपए मिले। वह तुरंत बाजार गया और 10 रुपए के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। कुछ मुनाफा हुआ। देखकर वह दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर और ले आया। उन टमाटरों को लेकर वह घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने 15 रुपए में टमाटर खरीद लिए। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने में 5 रुपए का फायदा हुआ तो वह दोबारा गया और फिर से उन टमाटरों को बेच दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतजाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वह इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफ़ी बढ़ चुका था और आगे आगे यह बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले वह किराए पर गाड़ी लाने लगा। पैसे पर इकट्ठे कर उसने अपनी गाड़ी ले ली। ज़्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय थी। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ ही वर्षों बाद बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब चीज़ों से जब वह बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। यह कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर, आपकी ईमेल आईडी क्या है? तो उसने कहा, सॉरी, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है, तो उसने कहा, सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो उसने कहा, सर, आपको पता है, अगर आपके पास ईमेल आईडी होती और आप उसका उपयोग किए होते तो आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। आपको पता है आज आप क्या होते? तो उस आदमी ने कहा, एक कंपनी में मामूली सा सफाई वाला। इस उत्तर से वो एजेंट स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को ये एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पास सभी साधन मौजूद हों। तो दोस्तों, ऐसे ही परिस्थितियां हमारे जीवन में भी कई बार आती हैं। तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो चीज़ भगवान ने हमें इसलिए ही ना दी हो कि हम उससे ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हों, परंतु हम ज़्यादा पाने का प्रयास ना करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सके।
तो एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, उस विचार को अपने मन में तो लाओ। छोड़ दो रोना उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है और बदल दो दुनिया उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।